नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को इस वर्ष के लिए पूंजीगत निवेश के अंतर्गत विशेष सहायता योजना के तहत कुल 50 करोड़ 97 लाख की वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धनराशि से राज्य में संचालित योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह धनराशि मंजूर की गई है। डबल इंजन की सरकार लगातार जनहित के लिए काम कर रही है। देवभूमि के लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तराखंड को वित्तीय सहायता मिली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, वित्तीय सहायता मिली है केंद्र सरकार के द्वारा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि पूंजीगत निवेश में केंद्र सरकार के तरफ से यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाए। उसी के तहत ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश में राज्य सरकार को 50 करोड़ से ज्यादा की धनराशि अवमुक्त यहाँ पर की है, मंजूर की है। और ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से ये सौगात समय समय पर राज्य को दी जाती रही है। इससे पूर्व में भी राज्य सरकार की तरफ से जब भी पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र सरकार से आवश्यकता के रूप में यहाँ पर मदद की मांग की गई थी, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार उस मदद को स्वीकार करने का काम यहाँ पर किया जाता रहा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया, जिन्होंने राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ये कह सकते हैं कि पूंजीगत निवेश के लिए जो धनराशि की जो आवश्यकता थी उसको पूरा करने का काम यहाँ पर किया रहा है। ये कहा जा सकता है कि केंद्र की तरफ से जो सहायता राशि हमको मिली है, उत्तराखंड राज्य को मिली है, वो पूंजीगत निवेश के तहत यहाँ पर मिली है। यानी आने वाले दिनों में जो सरकार की जो विकास की जो योजनाएं होंगी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी, उनको आगे बढ़ाने में ये जो निवेश है, जो सहायता राशि है, काफी मददगार साबित यहाँ पर होगी। ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार का जो डबल इंजन का जो वायदा था कि डबल इंजन के सरकार के चलते उत्तराखंड राज्य को विकास की योजनाओं में लाभ यहाँ पर मिलेगा, वो भी धरातल पर उतरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जो सरकार है वो विकास के नए आयाम यहाँ पर स्थापित कर रही है, विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। और उसकी स्वयं मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर करते हैं। समय समय पर जो समीक्षा बैठकें यहाँ पर होती है, उससे जो राज्य की जो मांग है, उस मांग का पता चलता है कि किस रूप में राज्य सरकार की आवश्यकता है और कितना और गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य लगातार आगे बढ़ने का काम यहाँ पर कर रहा है। अब धनराशि दे दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से। इस धनराशि का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, किन किन योजनाओं में किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर पूंजीगत निवेश के लिए ये धनराशि राज्य सरकार को यहाँ पर मिली है, तो ये भी समझा जा सकता है कि पूंजीगत निवेश यानी राज्य में जो निर्माण की जो योजनाएं होंगी, चाहे वो विकास से संबंधित हो या फिर जिलों से संबंधित योजना, उन पर इस धनराशि को खर्च करने का काम किया जाएगा। खासतौर पर राज्य सरकार ने जो 2025 का जो लक्ष्य यहाँ पर चुना है कि उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार यहाँ पर करना है, उस दौरान किस प्रकार की आवश्यकता यहाँ पर राज्य को रहनी है। क्योंकि अब समय कम बचा है, ऐसे में सरकार तेज गति से यहाँ पर कार्य करना चाहती है। जिलों को और राज्य की जो जनता है उसको लगातार सरकार का सहयोग कर सके। जो नीतिगत जो फैसले सरकार की तरफ से यहाँ पर लिए गए हैं, खासतौर पर जो आवश्यकताओं के अनुरूप जो इसमें प्राथमिकताएं राज्य सरकार की है कि विकास की योजनाएं कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर है, ताकि राज्य में सर्वांगीण विकास आगे बढ़ सके। उस विकास के लिए पूंजीगत निवेश का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से पूर्व में भी चाहे आप सड़क निर्माण के क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, जब जब राज्य को आवश्यकता यहाँ पर पड़ी है, केंद्र की तरफ से राज्य की मदद करने का काम यहाँ पर किया जाता रहा है। और जीएसटी लागू होने के बाद से कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने अपने जो क्षतिपूर्ति थी उसको भी कंपनसेशन रूप में वापस लेने का काम यहाँ पर करा। साथ ही अपने राजस्वों की वृद्धि में भी लगातार राज्य सरकार की तरफ से इजाफा यहाँ पर होता रहा है। तो ये कोशिश है और इसी वजह से कि राज्य सरकार ने जो राज्य की जनता से डबल इंजन की सरकार का जो वायदे गिनाए थे
वो भी धरातल पर उतरने शुरू हो चुके हैं। लगातार राज्य को केंद्र की तरफ से यहाँ पर आर्थिक सहायता मिल रही है और विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता यहाँ पर मिल रही है। कभी ये कह सकते हैं कि सड़क परियोजनाओं के चलते केंद्रीय सड़क मंत्रालय की तरफ से राज्य को यहाँ पर भारी भरकम बजट आवंटित होता है। इसके अलावा जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में केंद्र की तरफ से बजट आवंटित यहाँ पर पूर्ण हो चुका है और साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में भी और आपदा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार को करोड़ों का बजट यहाँ पर अब तक आवंटित केंद्र की तरफ से किया जा चुका है। तो लगातार मदद केंद्र की तरफ से मिल रही है। परिवहन विभाग को लेकर, विद्युत विभाग को लेकर लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार विकास के रूट मैप पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यही है, क्योंकि उत्तराखंड को अब ये वित्तीय सहायता मिली है, कहा यह भी जा रहा है अब है कि 10 आपदा शेल्टर होम का निर्माण कराया जाएगा। कब तक इसका निर्माण कराया जाएगा? सवाल यह भी है कि इस शेल्टर होम में क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन जो संभावित ऐसी जगह हैं राज्य के भीतर जहां पर आपदा सबसे ज्यादा मुंह बाए खड़ी रहती है, चाहे आपका चमोली क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो या फिर उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, जिन जगहों पर संभावित जगह जो जहां पर आपदा सबसे ज्यादा खड़ी रहती है या जहां पर आपदा आ चुकी है, लोगों को पुनर्वास करने की स्थिति सबसे ज्यादा वहां पर विकट परिस्थितियां वहां पर है, लोगों को पुनर्वास वहां पर करना है, वहां पर इन शेल्टर होम का निर्माण कराने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। तो ऐसे स्थान चिन्हित करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट शासन के पास आएगी और जल्द ही शासन की तरफ से उस दिशा में कार्रवाई करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश यही है कि आपदा ग्रस्त जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो प्रभावित जो जनता है उसको हर संभव वहाँ पर मदद दी जाए, ताकि उस जनता के जो मरहम है, उस जनता के जो दुख है उनको कम किया जा सके। उसके जो कोशिश है कि उनको वापस मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा सके, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। इसके अलावा आपदा के क्षेत्र में खास तौर पर जहां पर इस समय विकास के काम होने कह सकते हैं कि आपदा के कम करने की दिशा में जो काम वहां पर होने हैं, जो आपदा से निपटने के लिए जरूरी जो चीजें हैं उस दिशा में भी इस बजट को खर्च करने का काम वहां पर किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि जो जिलों की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से शासन को यहाँ पर पहुंच सके, शासन की मंजूरी उस पर मिल सके वित्त विभाग की, और उसके बाद उस पर भी काम करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो धामी सरकार लगातार जनहित के जो काम है उन कामों को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रही है। जनता को लाभ मिल सके विकास की योजनाओं का, उसके लिए लगातार यहाँ पर निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रही है। जनता से भी फीडबैक लिया जाता है और अधिकारियों से भी समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजनाओं की जो प्रगति रिपोर्ट है उसको जानने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो कोशिश यही है राज्य सरकार की कि उत्तराखंड राज्य को विकास के पथ पर अग्रिम श्रेणी में आगे पहुंचाया जा सके। जो भी आपके पास हमारे साथ इस वक्त भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है, मथुरा जी और सुरेश जी। आपका सवाल बस यही है सुरेश जी कि जिस तरीके से अब विकास को तो पर मिल गया है, केंद्र सरकार की तरफ से धनराशि आवंटित कर दी गई है, जनता के लिए क्या कुछ अब आगे का काम? नहीं, देखिए, उत्तराखंड की जनता की जो आवाज है और उत्तराखंड के विकास के लिए जो भी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। और हम जो भी यहाँ से डिमांड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करते हैं लगभग वो सारी डिमांड से जो है कि सरकार पूरी करती है। और अभी भी जो हमको एक बड़ा सगुन भरा जो है कि एक पैकेज मिला हुआ है, निश्चित तौर पर अगर यहाँ की हेल्थ की व्यवस्था को देखते हैं, रोड की व्यवस्था को देखते हैं, पानी देखते हैं, बिजली देखते हैं, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए भारत सरकार निरंतर उत्तराखंड सरकार की जो भी डिमांड होती है उसको पूरा करती है। और जहाँ तक उत्तराखंड सरकार का प्रश्न है, देखो, उत्तराखंड सरकार भी जो हम लोगों ने चुनाव के समय वादे किए थे या माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रीगण जो क्षेत्रों में घूम रहे हैं और घूमने के बाद जो भी उनको जहां जहां पर जैसी जैसी व्यवस्थाएं दिखती है हमें क्या करना है, तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मदों पे है। अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो जहां जहां पर को जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को खड़ा करना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग मजबूती से कर रहे हैं। अगर हम जो है मोटे मोटे तौर पर अगर सड़कों की बात करें तो अभी हमको प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पैकेज 3rd और 4th दोनों पैकेज में हम लोगों को पैसा मिला है। 3rd के हमारे काम शुरू हो गए हैं और 4th पैकेज का हमारा अभी आकलन हो रहा है, उसकी डीपीआर बन रही है।
तो जो हमारे ग्रामीण स्तर की सड़कें हैं, तो अब हम लोगों ने 150 तक की जो जनसंख्या है 2011 की, उसके आधार पर हमने सड़कों का काम अभी प्रारंभ किया है। उसी तरह जो हमारा रूरल डेवलपमेंट विभाग है, तो उसमें भी हम लोगों ने काफी इम्प्रूवमेंट किया और रूरल डेवलपमेंट को भी अब PWD की तर्ज पर ही सड़कें बनाने के लिए उनको अधिकृत किया है। अब वो भी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की जो ग्रामीण अंचल की सड़कें हैं, या जो गांव से ही के अंदर से ही हमारे ऐसे बड़े गांव हैं जो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की रेंज के, तो उनपे उनके एक किनारे तक सड़क है, तो पूरा उसको राउंडिंग जोड़ने के लिए तो ये हमारा रूरल डेवलपमेंट इस पे काम कर रहा है। अगर हम बिजली की बात करेंगे, तो अभी कई शहरों में तो हम लोग अंडरग्राउंड केबलिंग कर रहे हैं, और कहीं पर को जो है हमारी बिजली की जो कटिंग के लिए ट्रांसफार्मर को चेंज करना है, उस काम को हम लोग कर रहे हैं। और उसी तरह शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर स्तर पर आज ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। यानी कि धामी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वो विकास और जनता को लाभ पहुंचा सके। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी भी मौजूद है। मथुरा दत्त जोशी जी, अब सरकार, केंद्र सरकार भी मदद कर रही है ताकि जनता को से जो वादे किए गए राज्य सरकार के द्वारा वो तुरंत से और जल्द से जल्द पूरे हो सके। मथुरा जी, देखिए मैडम, केंद्र सरकार कोई आज नई मदद नहीं कर रही है। केंद्र सरकार लगातार मदद करती है, हर हमेशा मदद करती है और मदवार मदद करती है। सड़कों के लिए अलग पैसा आता है, पेयजल के लिए अलग पैसा आता है, आपके हर वन विभाग का अलग पैसा आता है। जहाँ केंद्र सरकार को रुपया देने की स्थिति हमें रहता है, वहाँ बिल्कुल देता है। हमारा ये कहना है कि इस प्रदेश को अगर कोई नया केंद्र सरकार से मिलता तो हम केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते, धन्यवाद देते, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन कोई नया नहीं दिया। आप बता दीजिए कि ग्रीन बोनस कई वर्षों से मांगा जा रहा है, आज तक ग्रीन बोनस नहीं मिला। अभी जोशीमठ के रिहेबिलिटेशन का मामला था, इतना बड़ा मामला है, उसमें कोई फाइनलाइजेशन नहीं किया। एक भी नई कोई पावर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ अभी तक कोई की स्वीकृति नहीं मिली है। उस सड़कों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसा मिलता है, वो रूटीन का पैसा है। वो जितना पैसा आना होता है हमारे यहाँ, जो प्रस्ताव जाते हैं उनमें पैसा मिलता है हमारे यहाँ। लेकिन काम है कि सवाल इस बात का है कि केंद्र सरकार को स्पेशल पैकेज हमको देना है। 5,000 करोड़ रुपया GST का जुलाई 22 से अभी तक नहीं मिला है। वो पैसा हमको मिलता तो हम धन्यवाद देते। 50 करोड़ रुपया आया है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी जो आज मैं पढ़ रहा हूँ अखबार में भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी केंद्र का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहता है, वो जाते हैं दिल्ली, धनराशि अगर कोई चीज दी होगी तो उनका दायित्व भी बनता है धन्यवाद करना, उन्होंने उस हिसाब से धन्यवाद किया होगा। लेकिन मेजर अगर हम बाय एंड लार्ज देखें कहीं पर जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे यहाँ नई चीज कुछ हो सकती है, जैसे मैंने ठीक है, सुरेश जी जवाब दे दीजिएगा। नई चीजों को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ खास कदम नहीं उठाया जा रहा? नहीं, मैं तो सिर्फ ये बतलाना चाहता हूँ आपको श्रुति जी, 2014 से पहले कितने मेडिकल कॉलेज का पैसा भारत सरकार ने दिया, क्योंकि 2004 से लेकर 14 तक भी एक सरकार थी। क्या हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज, क्या रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज, क्या पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज, क्या दून मेडिकल कॉलेज के लिए, ऐसे कितने मेडिकल कॉलेजों का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड को दिया गया? क्या 2014 से पहले 14,000 करोड़ रुपया 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए दिया गया? क्या 2014 से पहले श्रीनगर से लेकर के कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल मार्ग के लिए दिया गया? क्या 2014 से पहले जमरानी बाग का पैसा दिया गया? क्या 2014 से पहले हमारे जितने प्रोजेक्ट बिजली के यहाँ पर थे उनका पैसा दिया गया? क्या बिल्कुल, ऐसे में मथुरा दत्त जोशी जी अपने शासनकाल को भी याद करना चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार लगातार, राज्य सरकार, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। क्या जवाब मेरा सोलर जगह मैं याद में बता रहा हूँ आपको, सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 16 मेगावाट दीजिएगा, इसका जवाब सुन लीजिएगा। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा। देखिए, केवल जमरानी बांध का पैसा आया है। मैं अपने बड़े भाई, अपने प्रिय मित्र सुरेश जोशी जी की बात को ध्यान से सुन रहा था, उनके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं कि ऋषिकेश, मथुरा दत्त जोशी जी और सुरेश जोशी जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभय कैंतुरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। निगाह बनाए रखिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में।
खबर में बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में सभी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में न सिर्फ जानकारी दी गई है, बल्कि लाभार्थी कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके इसके बारे में भी बताया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजना बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड हमारा लक्ष्य है। सीएम ने कहा है कि जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उनका लोकार्पण भी हमारा प्रयास रहता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने को पुस्तक को तैयार किया गया है। 19,000 नौकरियां अभी तक हमने दे दी। जो मैंने कहा कि 4 जुलाई 2021 को हमने कहा था हम 24,000 पद भरेंगे, हमने वो वायदा पूरा करने में अभी हमारी 5,000 की संख्या बच गई है। वो 5,000 की संख्या भी हम पूरी कर देंगे, क्योंकि जो भी हम लोगों के मुंह से निकलता है प्रभु की कृपा से, ये हवा, पानी, आकाश, ये देवभूमि, ये पूरा करवा देती है। क्योंकि शुद्ध मन से, शुद्ध नियत से, अच्छी नियत से अगर कोई भी बात करी जाती है तो निश्चित रूप से पूरा होती है। अभी हमारे गैरोला जी कह रहे थे कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इसी मंत्र को मूल मंत्र मानकर और सरकार की कार्य संस्कृति मानकर, कार्य व्यवहार मानकर हम काम कर रहे हैं। और राज्य में विभिन्न योजनाएं आज प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त मैं बोलूं तो मैं बोलने लगूंगा तो मैं दिन भर बोल सकता हूं, कई घंटों बोल सकता हूं। एक के बाद एक योजना आती रहेगी। तो कंप्यूटर की जैसे डिस्क होती है वैसे फिट है सब, क्योंकि एक एक योजना बनाने में, करने में बड़ा काम लगता है। जैसे गैरोला जी ने एक पुस्तक बनाई है तो इनको सब याद है। हमारे ओएसडी लोग, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, हमारे आरओ से नीचे हमारे क्या होते हैं, एआरओ, सेक्शन अफसर, और उसके पीछे वो क्या बोलते हैं नीचे वालों को, समीक्षा अधिकारी। तो सारे लोग लगे रहते हैं, तब जाके कोई चीज पूरी होती है। ये आसानी से नहीं होता। इसी प्रकार हम जैसे योजना कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता है 3 गैस के सिलेंडर देने की योजना भी हमारी एक ऐसी योजना है। गरीब परिवारों को, लगभग 1,85,000 परिवारों को हम 3 गैस के सिलेंडर साल में 3 बार मुफ्त रूप से भरने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कर रही है। प्रदेश की महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। आंदोलनकारियों को, जिन्होंने राज्य बनाने में अपना योगदान दिया, उनको 10% का आरक्षण देना हो। वृद्धा अवस्था पेंशन की सुविधा पहले क्या था कि हमारे राज्य में केवल एक को मिलता था, और 1,200 रुपए की धनराशि है, चूंकि केंद्रांश उसमें कम है, उसमें हम टॉप अप करके देते हैं। हमने उसको 1,500 रुपया किया, और दोनों ही दंपतियों को, पहले घर में एक को मिलती थी, 2 बुजुर्ग दंपति होते थे बीसी साहब, तो आपस में जो है फिर थोड़ा उनका झगड़ा भी हो जाता था कई बार कि पेंशन एक आ रही है, घर में 2 है। हमने कहा भाई नहीं, बुजुर्गों का हम झगड़ा नहीं होने देंगे। हमने दोनों के लिए पेंशन की व्यवस्था करी। वही हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा है आज। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में करेंगे लैंड। थोड़ी ही देर में हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम धामी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम के बाद अधिकारियों की लेंगे बैठक। धर्म संसद को अनुमति नहीं मिलने के बाद सीएम का ये दौरा है। तो कुछ ही देर में हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम धामी। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाली धर्म संसद को हरिद्वार प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बाद आज होने वाली धर्म संसद को निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद ने सुप्रीम कोर्ट तक पदयात्रा करने की घोषणा की है, जिसके बाद धर्म संसद के लिए लगा टेंट भी जिला प्रशासन की सख्ताई के बाद हटा दिया गया है। लेकिन उसके बाद स्वामी यति नरसिंहानंद और उनके साथ अन्य संतों और अन्य समर्थकों ने जूना अखाड़े के बैठक रूम में एक छोटा धर्म संसद यानी कम
संतों की उपस्थिति में धर्म संसद की ओर एक बड़ा विवादित बयान दे डाला, जिसमें स्वामी यति नरसिंहानंद ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि सनातनी सोच के लोग भी सत्ता में आकर बदल जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदूवादी नेता समझकर उन्होंने दिन रात एक कर उनको सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद वे भी अन्य नेताओं की तरह निकले हैं। देखिए, हमारा संघर्ष अब प्रशासनिक अधिकारियों से भी होगा, जो नेता हमारे सामने आएंगे उनसे भी होगा। हम सुप्रीम कोर्ट से भी संघर्ष करेंगे, हम हर किसी से संघर्ष करेंगे, हर तरह से संघर्ष करेंगे। और अब हम इस संघर्ष को एक कोने लगा के रहेंगे। हमारे लिए, हिंदुओं के लिए आखिरी लड़ाई है। अगर हम इस जमीन पर अब हारे तो हिंदुओं के पास भागने के लिए अब जमीन खत्म हो गई है और कोई भी देश अब 100 करोड़ की आबादी को शरण नहीं दे सकता। मान लो हम 2-4 लाख होते तो कोई शरण दे देता, लेकिन 100 करोड़ को कौन शरण देगा? तो हम अब अंतिम संघर्ष करेंगे और दुनिया अब हमारे संघर्ष को देखेगी। वहीं सीएम धामी ने शीतकालीन यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देश भर से पर्यटकों उत्तराखंड को बुलाया है। सीएम धामी ने अपने पोस्ट में लिखा, तो चले आइए देवभूमि उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा पर। पंगोट नैनीताल आपकी शीतकालीन यात्रा को अविस्मरणीय बनाने के लिए तैयार है। यहाँ की शांत वादियां, सर्द मौसम की ताजगी और प्राकृतिक सौंदर्य आपके मन को सुकून और आनंद से भर देगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो सीएम धामी ने ये पोस्ट किया है और सभी पर्यटकों को देवभूमि आने का निमंत्रण दिया है। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।